हेलो एवरीवन, आई एम जोशिया। आई एम सेकंड ईयर एमबीएससी स्टूडेंट एट जीएमसी आजमगढ़ और आज हम करने वाले हैं टॉपिक नंबर 80 का जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस बच सकते थे उसको हम करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कॉलोनीज ऑफ द रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर व्हाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू द ब्लू कॉलोनीज ऑफ द नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकॉज आप देखो यहाँ पे ब्लू कॉलोनीज क्यों दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस की जीन है वो एक्सप्रेस हो रही है, तब हमको ब्लू कलर की कॉलोनीज दिख रही है। यहाँ पे व्हाइट कलर की कॉलोनीज क्यों दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। एक्सप्रेस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन है उसका क्या हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है। ओके, और जब ऑप्शन पढ़ते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज, नो, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज होना चाहिए। ये तुम्हारा क्या है, इनकरेक्ट है। इनएक्टिवेशन ऑफ द ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम्स इन द रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, नहीं, जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होगी उसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज की इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगी। नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग द बीटा गैलेक्टोसाइडेज, हाँ, जो तुम्हारी नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया क्या होगी भाई, उसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट होगा, तभी तो ब्लू कॉलोनीज देखने को मिल रही है। ये तुम्हारा क्या करेक्ट है। इंसर्शन इनएक्टिवेशन ऑफ द अल्फा गैलेक्टोसाइडेज इन द नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, नहीं, जो तुम्हारी नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होगी उसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज की इंसर्शन इनएक्टिवेशन नहीं होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन द केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय, ठीक है, देखो जो तुम्हारी जब डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है तुम डीएनए को काट देते हो, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। एंड उस फ्रेगमेंट्स में से जो तुम्हारा डिजायर्ड फ्रेगमेंट है तुम उसको कैसे सेपरेट करते हो, दैट इज बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। इन द गिवन फिगर is the diagrammatic representation of E. coli vector PBR322. Which one of the following, which one of the given option correctly identifies its certain components? Okay. ORI का मतलब क्या था, ओरिजिन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, नहीं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, आरओपी का मतलब क्या था, रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर, नहीं, आरओपी का मतलब होता है दैट इज रिप्रेशर ऑफ द प्राइमर, ठीक है। आरओपी बेसिकली क्या करता है, ये एक प्रोटीन बनाती है जो कि रिप्लिकेशन के लिए नेसेसरी होती है। तो आरओपी का फुल फॉर्म क्या, रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, नो। हिंड 3 इको R1 सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं, नहीं, जो इको हिंड 3 है एंड इको R1 ये बेसिकली क्या है, ये तुम्हारी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की साइट्स है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये तुम्हारे क्या रेजिस्टेंट जीन होते हैं एंड यही तुम्हारी क्या होते हैं, एज ए सिलेक्टेबल मार्कर्स के रूप में यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ए सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विद द रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज प्रोब बोलेंगे। ओके, for the transformation microparticles coated with the DNA to be bombarded with the gene guns are made up of, ठीक है, देखो बेसिकली जो बम्बार्डिंग वाली जो बायोलिस्टिक गन वाली टेक्निक इसके अंदर यूज होती है, दैट इज प्लांट्स के अंदर हम लोग यूज करते हैं। उसके अंदर क्या होती है, जो गोल्ड होती है, टेंजेस्टन्स होती है, उस पे हम लोग डीएनए से कोटिंग करते हैं एंड देन हम उसको बम्बार्ड करते हैं। तो किसके होता है, दैट इज जीटी से तुम याद रख सकते हो, दैट इज गोल्ड एंड टेंजेस्टन्स के माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं। ओके, बायोलिस्टिक गन्स इज सुटेबल फॉर, बायोलिस्टिक गन किसके लिए सुटेबल होती है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्लांट सेल्स, ठीक है, ये बेसिकली प्लांट सेल्स के लिए हम यूज करते हैं। ओके, इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड, देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग क्या एंटीबायोटिक हम लोग किसमें यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रल मार्कर के रूप में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, देखो जैसे कि यहाँ पे तुम समझ सकते हो कि जैसे कि मान लो PBR322 है, ठीक है, इसके अंदर तुम क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एक्टिव है, ठीक है, मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन अपनी प्रोटीन्स बनाएगा एंड पर्टिकुलर बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ओके, बट यदि तुम यहाँ पे कोई भी अपना डिजायर्ड जीन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के बीच में तुम इंसर्ट कर दे रहे हो, तो इससे क्या होगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन की इंसर्शन इनएक्टिवेशन होगी। देन अब वो एम्पिसिलिन अब वो पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बनाएगा, मतलब वो जो अब बैक्टीरिया है वो एम्पिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंट नहीं रहेगा। तो हम लोग जो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है ना, उसको हम लोग एज ए सेलेक्टेबल मार्कर्स ग्रुप में यूज करते हैं इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होती है भाई, दोनों रीड से रीड करोगे, दोनों रीड से क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। GAATTC ये मुझे लगा कि हाँ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है, इसको पढ़ लेते हैं। CCACCT, नहीं, दोनों तरफ से सेम नहीं आ रहा है, ठीक है, CCAGA नहीं, GATGAA नहीं, ठीक है, ये भी तुम्हारा क्या है, सेम नहीं है। CATCAA नो, ठीक है, तो यहाँ पे जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। गिवन बिलो इज सैंपल ऑफ ए पोर्शन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड
गिविंग द बेस सीक्वेंसेस ऑन द अपोजिट स्टैंड, व्हाट इज सो स्पेशल सोन इन इट, ठीक है। 5 डैश से तुम इसको रीड करो तो क्या है, GAATTC, GAATTC, ठीक है। मतलब देखो तुम इस एंड से भी रीड कर रहे हो सेम आ रहा है, एंड जिस एंड से रीड कर रहे हो तब भी क्या है, सेम ही है। तो बेसिकली क्या हो, ये क्या तुम्हारे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है। ओके, देयर इज a restriction endonuclease called EcoR1. What does co पार्ट इन दिस स्टैंड पार्ट। देखो जब भी हम लोग रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की नेमिंग करते हैं तो बेसिकली क्या होती है, सबसे पहले क्या होता है, जीनस होती है, देन उसकी क्या होती है, स्पीसीज होती है, देन तुम्हारी क्या होती है, स्ट्रेन होती है, देन यहाँ पे जो ये तुम्हारा रोमन अंक में होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, डेट इज तुम किस ऑर्डर में उसको आइसोलेट किए हो, ठीक है। तो ये चीजें तुमका तुम्हारा बताता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जीनस होती है, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या हो गया, डेट इज स्टीरिया, एंड सीओ से बेसिकली क्या होगा, डेट इज कोलाई। कोलाई बेसिकली क्या है, इसकी स्पीसीज है, एंड स्टीरिया क्या है, तुम्हारी ये जीनस है। यहाँ पे कोलाई का मतलब क्या होगा, डेट इज को का मतलब क्या होगा, डेट इज कोलाई। ओके, एग्रोज एक्सट्रैक्टेड फॉर द सीवीड इज यूज्ड इन, ठीक है। जो बेसिकली जो एग्रोज होती है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है, सीवीड से एक्सट्रैक्ट की जाती है, एंड हम लोग एग्रोज का यूज किसमें करते हैं, डेट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर करते हैं। ओके, which one of the following palindromic base sequences in the DNA can be easily cut at about the middle by some particular restriction enzymes? तो पहले होता है जो देखो, जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होती है कहाँ पे कट लगाती है, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेज होती है उसको आइडेंटिफाई करती है, एंड वो सेंटर से थोड़ा सा अवे कट लगाती हैं। तो यहाँ पे देख लो पहले तो कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेज है, CGT, ATG, ये क्या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेज है, नहीं ये तुम्हारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ही नहीं है, ठीक है। GAT, ATC, ये भी तुम्हारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ही नहीं है। GAATTC, GAATTC, हाँ ये तुम्हारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। CACTAG, ये तुम्हारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है। तो यहाँ पे कहाँ पे कट लगा सकती है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तुम्हें यहाँ पे जस्ट चेक करना है कि इसमें से कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ठीक है। Which of the following is used as a vector for cloning gene into the higher organism, ठीक है। हायर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहा है, मतलब दैट इज और ह्यूमंस के बारे में बात कर रहा है, तो हम लोग ह्यूमन के अंदर बेसिकली किसको यूज कर सकते हैं, दैट इज हम लोग देखो हम लोग बेसिकली जो हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं, जो तुम्हारे रेट्रोवायरस होते हैं ना, उसको हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, डिसआर्म्ड कर देते हैं, अपना डिजायर्ड डीएनए उसके अंदर क्या करते हैं, इंसर्ट करने के बाद हम लोग हायर ऑर्गेनिज्म में एज ए वेक्टर्स ग्रुप में उसको यूज करते हैं, किसको, दैट इज रेट्रोवायरस को यूज करते हैं। ओके, डीएनए एंड आरएनए सेगमेंट टैग्ड विद द रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज प्रोब, ठीक है। मतलब डीएनए आरएनए को जब तुम रेडियो सब्सटेंसेस से तुम उसको क्या करते हो, टैग कर देते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज प्रोब बोलते हैं, ये तुम याद रख सकते हो। ओके, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज आर एंजाइम विच, ठीक है भाई। देखो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज बेसिकली कहाँ से आइसोलेट किया जाता है, दैट इज जो बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है। ओके, अप्रोक्सीमेटली 900 रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज अभी तक आइसोलेट हो चुका है 230 स्ट्रेन्स बैक्टीरिया से। ओके, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो बेसिकली होती है, एक रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, तुम्हारे इंडोन्यूक्लियस होता है। जो तुम्हारे एक्सोन्यूक्लियस होते हैं वो तुम्हारी डीएनए को साइड से कट करते हैं, जो इंडोन्यूक्लियस होता है बेसिकली बीच से कट करता है। मेक कट एट ए स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल, हाँ स्पेसिफिक पोजीशन पे एक्ट करते हैं, दैट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे एक्ट करते हैं। हर एक रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की अपनी अपनी क्या होती है, स्पेसिफिक साइट्स होती है जहां पे वो कट लगाते हैं, ठीक है। और कहाँ पे लगाते हैं, विद इन द डीएनए, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, सही है, आगे पढ़ लेते हैं। रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस फॉर बाइंडिंग अदर डीएनए लाइगेज, नो, ये बेसिकली क्या करते हैं, ठीक है। डीएनए लाइगेज इसका बाइंडिंग से कुछ लेना देना नहीं होता, ठीक है। ये बेसिकली जस्ट क्या करते हैं, कट लगाते हैं। ये तुम्हारा क्या है, इनकरेक्ट है। रिस्ट्रिक्ट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमेरेज, नो यार, ऐसा कुछ कुछ नहीं लेना देना नहीं है इसका। रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द इंड्स ऑफ डीएनए, नो, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। In genetic engineering, a DNA segment gene of interest is transferred to the host cell through the vector. Consider the following four agents in this regard and select the correct option about which one or more these can be used as a bacterial vectors, ठीक है। देखो तुम प्लाज्मोडियम तो नहीं यूज कर सकते, बैक्टीरिया को भी तुम नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तुम किसको किसको यूज कर सकते हो, दैट इज प्लाज्मिड को तुम यूज कर सकते हो, एंड बैक्टीरियोफॉज को तुम यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ओके, वेक्टर के रूप में तुम किसको किसको यूज कर सकते हो, दैट इज तुम प्लाज्मिड्स को यूज कर सकते हो, बैक्टीरियोफाज को यूज कर सकते हो। ओके, एंड तुम ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को यूज कर सकते हो, एंड बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को तुम यूज कर सकते हो एज वेक्टर्स के रूप में। ओके, प्लाज्मोडियम को तुम यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड इन द ट्रांसफर ऑफ द फॉरेन डीएनए इनटू द क्रॉप प्लांट। ठीक है, क्रॉप प्लांट के अंदर बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, बेसिकली इसको हम क्या करते हैं, जिसमें जो टाइप प्लाज्मिड वाला पोर्शन होता है, जो टी डीएनए वाला पोर्शन होता है, उसको हम लोग निकाल देते हैं एंड उसके जगह पे हम अपना जो डिजायर्ड डीएनए होता है वो हम लोग लगा देते हैं। देन हम लोग इसको डाइकॉट प्लांट में या फिर क्रॉप प्लांट्स में इसको हम लोग एज ए डीएनए ट्रांसफर के रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस लिए यूज करते हैं, ताकि जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है, ठीक है, आफ्टर दी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एक्टिविटी के बाद क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं एंड उससे हमको अपना डिजायर्ड डीएनए आइसोलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं। एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली क्या होता है, बेसिकली कौन सा डीएनए फ्रेगमेंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑन द जेल, ऑन द जो एग्रोस जेल है, उसके बेसिस पे हम लोग इसको आइसोलेट करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, हाँ आइसोलेशन के लिए यूज करते हैं। कटिंग ऑफ डीएनए इनटू द फ्रेगमेंट नहीं, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट इज डीएनए रेस्ट्रिक्शन इनटू न्यूक्लियस यूज करते हैं। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग नो। ठीक है, दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज आइसोलेशन डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं एंड यहाँ पे आइसोलेशन डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक है, मतलब एक्चुअली जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है उसमें तुम किस बेसिस से तुम आइसोलेट करते हो, दैट इज साइज के बेसिस पे हो गया। तो यहाँ पे बी एंड सी में जो बी एंड डी में जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे काफी स्पेसिफिक दे रखा है ना कि तुम डीएनए फ्रेगमेंट को तुम एक्चुअली तुम यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल को नहीं आइसोलेट करते हो, दैट इज डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट करते हो। ओके, तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ओके, यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल्स को हम लोग नहीं आइसोलेट करते हैं, पूरा डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट करते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट, लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विथ प्लाज्मिड वेक्टर्स बिकम पॉसिबल विथ। ठीक है भाई, देखो तुम अपना जो तुम्हारी क्या है, दैट इज प्लाज्मिड से तुमको अपना डिजायर्ड डीएनए को जोड़ना है, तुम कैसे जोड़ सकते हो, दैट इज बाय द यूज ऑफ व्हाट, दैट इज तुम क्या यूज करो, डीएनए लाइगेज यूज करो। डीएनए लाइगेज बेसिकली क्या करता है, ये तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है प्यूरिन पिरामिडियंस के बीच में। ठीक है, तो किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, दैट इज लिंकिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट, लिंकिंग ऑफ तुम्हारे जो एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन है एंड विद द प्लाज्मिड, किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, दैट इज बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, दैट इज डीएनए लाइगेज की वजह से पॉसिबल हुआ। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस बेसिकली क्या करता है, डीएनए की सिंथेसिस करते हैं, नहीं। कट द डीएनए मॉलिक्यूल्स रैंडमली, नहीं, रैंडमली नहीं कट करते हैं, ये बेसिकली स्पेसिफिक साइट्स पे ही कट करते हैं। कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक साइट्स, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, दैट इज पैलिडोमिक सीक्वेंसेज होती है, हर एक एंडोन्यूक्लियस की अपनी अपनी क्या होती है, स्पेसिफिक सीक्वेंसेज होती हैं जहां पे वो कट लगाते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, नो सिंथेसिस नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, टू माइक्रोब्स फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग आर। ठीक है, कौन कौन सा, दैट इज क्राउन गॉल बैक्टीरियम एंड हेपेटाइटिस एलिगेंस। ठीक है, ये तुम्हारे ऐसा कुछ दिया है नहीं, दैट इज स्टीरिया कोलाई। ठीक है, हाँ स्टीरिया कोलाई का हम मेनली बेसिकली क्या हम लोग एज ए होस्ट के रूप में यूज करते हैं। ओके, जो तुम्हारे एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस होती है, बेसिकली हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं दैट इज प्लांट के अंदर एज ए जो अपने डिजायर्ड डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज आर प्रेजेंट इन द मेमेलियन सेल्स, नहीं, जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज होता है किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, मेमेलियन सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। आर यूज्ड इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर लाइगेटिंग टू डीएनए मॉलिक्यूल्स, नहीं, दो डीएनए मॉलिक्यूल्स को लाइगेट करने के लिए हम लोग यूज होते हैं डीएनए लाइगेज, ना कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, ये तुम्हारा क्या है, इनकरेक्ट है। आर यूज्ड फॉर द इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस, नो। ठीक है, इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस के लिए हम लोग बेसिकली क्या यूज करते हैं, दैट इज पॉलीमरेज यूज करते हैं। आर द सिंथेसाइज विद द बैक्टीरिया एज ए पार्ट ऑफ देयर डिफरेंस मैकेनिज्म, हाँ जो तुम्हारी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होती है बेसिकली ये क्या करती है, जो डीएनए के अंदर फॉर्म होती है एंड बेसिकली जब बैक्टीरिया फॉज इसके ऊपर अटैक करता है तो वो क्या करता है, बेसिकली जो उसका जो डीएनए होता है उसको बेसिकली कट कर देता है। ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये जो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, एज ए डिफेंस मैकेनिज्म के लिए प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। द टाइप प्लाज्मिड इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांसजेनिक प्लांट, दिस प्लाज्मिड इज फाउंड, ये जो टाइप प्लाज्मिड किसके अंदर फॉर्म पाया जाता है, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसिएंस के अंदर पाया जाता है। Which one of the following bacteria is found extensively used in the genetic engineering work in the plant, that is Agrobacterium tumefaciens। ठीक है, याद कर लो यार, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ही जाते हैं इसमें, that is Agrobacterium tumefaciens। ओके,
विच आर द फ्लोइंग एंजाइम्स आर यूज्ड टू जॉइन बिट्स ऑफ डीएनए, ठीक है, मतलब तुम्हें क्या करना है, डीएनए को ज्वाइन करने के लिए तुम क्या यूज करते हो, डीएनए लाइगेज यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच आर द फ्लोइंग कट द डीएनए फ्रॉम स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक प्लेस से कौन सी चीजें स्पेस दैट इज कट करते हैं, ठीक है। लाइगेज नहीं, लाइगेज तो डीएनए को ज्वाइन करने का काम करते हैं, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस बेसिकली क्या है, डीएनए को बेसिकली साइड से कट करता है, ओके। एल्कालिन फॉस्फेट नो, ठीक है, दैट इज इकोलाई रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस वन, ठीक है, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, इको R1 की बात कर रहा है, ठीक है। एंड बेसिकली इको R1 की जो तुम्हारी कहाँ से कट करता है, दैट इज इसकी जो प्लेटोमिक सीक्वेंसेज होती हैं, दैट इज GAA-TTC, ओके। GAA, एक मिनट, GAA-TTC, ठीक है। तो ये बेसिकली जो तुम्हारी इको R1 होती है, यहाँ पे G एंड A के बीच में कट लगाती है, ठीक है, एंड इसके यहाँ पे G के बीच में कट लगाती है, ठीक है, जिसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बाय इज द करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिस इन द प्लाज्मिड डिस्कवर्ड सो फार, ठीक है। इसको तुम देखो ऐसे सिंपली याद रखो, देखो अभी तक कितने डिस्कवर किए गए, दैट इज 1 केबी से लेके 500 केबी तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, दैट इज 500 किलो बेस हो जाएगा, ओके। ये समझो तुम्हारी मतलब इसके आने का प्रोबेबिलिटी काफी कम है, बट तुम यहाँ पे याद रख सकते हो उसको। प्लाज्मिड हैज बीन यूज्ड एज वेक्टर्स बिकॉज, भाई प्लाज्मिड को हम लोग एज वेक्टर्स के रूप में क्यों यूज करते हैं, भाई द रीजन इज दैट कि पहली बात तो ये क्या हो सकता है, मतलब दैट होस्ट के अंदर जाके वो इंडिपेंडेंटली वहां पे डिवाइड कर सकता, मतलब वहां पे इंडिपेंडेंटली वो रिप्लिकेट कर सकता है, ओके, दैट इज द मेन रीजन। इट इज अ सर्कुलर डीएनए व्हिच हैव अ कैपेसिटी टू जॉइन टू द यूकैरियोटिक डीएनए, हाँ ये भी है। इट कैन मूव बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, बोथ इन सो रेप्लिकेशंस, इट हैज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। नहीं मतलब ये द मेन रीजन इज दैट कि जो हमारी प्लाज्मिड है, ये बेसिकली क्या हो सकती है, जो तुम्हारी यूकैरियोटिक जीन है, यूकैरियोटिक डीएनए है, उससे क्या हो सकती है, तुम्हारी ज्वाइन हो सकती है। द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन द प्लाज्मिड डीएनए अदर देन इनिशिएशन इज कंट्रोल्ड बाय, ठीक है। देखो मतलब पहले तो रेप्लिकेशन में क्या होती है, तीन प्रोसेस होती है, दैट इज इनिशिएशन होती है, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन होती है, ठीक है। तो जब तुम क्या करते हो, जो जो हमारा जो प्लाज्मिड डीएनए होता है, जब तुम्हारा जो रेप्लिकेट होता है, ठीक है, जब तुम उसको होस्ट के अंदर तुम क्या करते हो, डाल देते हो, तो जो इनिशिएशन वाला प्रोसेस होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, जो कंट्रोल करता है कौन, दैट इज प्लाज्मिड जीन जो होता है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। बाकी जो इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, दैट इज बैक्टीरियल जीन कंट्रोल करता है, ठीक है। मतलब जो प्लाज्मिड होता है वो होस्ट के अंदर उसका जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसा रेप्लिकेशन होता है, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव मैनर में रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। इनिशिएशन वाला पोर्शन कंट्रोल करता है प्लाज्मिड जीन, एंड इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन वाला पोर्शन कौन कंट्रोल करता है, दैट इज बैक्टीरियल जीन, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा कि इनिशिएशन कौन कंट्रोल करता है, दैट इज इनिशिएशन कंट्रोल करता है, दैट इज इसका प्लाज्मिड जीन कंट्रोल करता है, ओके। मतलब ये ऐसा देखो, ये सब क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ही कम है, मतलब जैसे एनसीईआरटी में नहीं की मैंने तो, बट ये तुम्हारा प्रीवैल्यू का पार्ट इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ, ओके। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज अचीव्ड बाय क्लीविंग द प्रो डीएनए बाय, ठीक है भाई। प्रो डीएनए को तुम किससे क्लीवेज करते हो, दैट इज बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से तुम क्लीव करते हो, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, टू बैक्टीरिया फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट आर, दैट इज व्हाट, Escherichia coli एंड Agrobacterium, ठीक है, मोस्टली तुम यही यूज करते हो। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर, भाई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, भाई इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज की जाती है, सिंथेसाइज्ड बाय द बैक्टीरिया, हाँ बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसाइज की जाती है, प्रेजेंट इन द मैमेलियन से नहीं, यूज्ड फॉर इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस, नो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज की जाती है एंड सिंथेसाइज बाय द बैक्टीरिया, ठीक है। अब इसमें से तुम्हें एक ऑप्शन चूज करना है, तो तुम कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, ठीक है। देखो पहली बात तो इसका तुम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हो, हाँ करते हो, नो डाउट, ठीक है। बट ये क्या सिंथेसाइज में बैक्टीरिया, क्या सारे बैक्टीरिया इसको फॉर्म करते हैं, नहीं, ठीक है। सारे बैक्टीरिया के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं मिलता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली जो 230 स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया है उसके अंदर हमको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिलती है, मतलब कहने का मतलब ये हो गया सारे बैक्टीरिया के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो बी एंड सी में मुझे एक आधी ऑप्शन कोई चूज करना है, तो मैं क्या चूज करूंगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हमेशा करेक्ट नहीं है, ठीक है। द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को तुम क्यों यूज करते हो, द रीजन इज दे कैन कट डीएनए एट स्पेसिफिक बेस सीक्वेंसेज, हाँ दे आर द न्यूक्लियस दैट कट डीएनए एट वेरिएबल साइट्स पे नहीं कट करते, ठीक है, एट स्पेसिफिक सीक्वेंसेज ही कट करते हैं। दे कैन डिग्रेड द हार्मफुल प्रोटीन, नो ऐसा कुछ नहीं है। दे कैन जॉइन डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट, नहीं, ये तो डीएनए लाइगेज का काम होता है। तो जो करेक्ट आंसर ऑप्शन पे इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, which of the following enzyme catalyze the removal of the nucleotides
फ्रॉम द इंड्स ऑफ डीएनए, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द इंड ऑफ डीएनए। बाय इंड ऑफ डीएनए पे कौन कट लगाता है, ठीक है, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। जो तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होता है, ये बेसिकली क्या होता है, डीएनए को बीच से कट करता है। और जो रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, बेसिकली क्या होता है, जो डीएनए को इंड से कट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बाय ए इज द करेक्ट। Which of the given statement is correct in the context of the visualizing DNA molecules separated by the agarose gel electrophoresis, ठीक है। देखो जो agarose gel electrophoresis में जो डीएनए को तुम कैसे विजुअल होता है, पहली बात तो तुम्हें उसको क्या करना पड़ता है, इथीटा ब्रोमाइड से स्टेन करनी पड़ती है। देन तुम यूवी लाइट उस पर एक्सपोज करते हो तो तुमको ब्राइट ऑरेंज कलर की फ्रेगमेंट तुम्हें देखने को मिलती है। ओके, तुम उसको विजुअल लाइट में देख सकते हो, नहीं देख सकते। दे कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग, नो, बिना स्टेनिंग के तो दिखती नहीं है। इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन बी सीन इन द विजुअल लाइट। विजुअल लाइट के लिए इसको तुम्हें क्या चाहिए, यूवी लाइट चाहिए। ओके, तुम्हें यूवी लाइट चाहिए होगा, ठीक है, विजुअल लाइट नहीं। इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन बी सीन अंडर द एक्सपोजर ऑफ व्हाट, यूवी लाइट। हाँ, दिस इज द करेक्ट आंसर। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रिफर्स टू, भाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है कि जो डीएनए, जो तुम्हारी बैक्टीरिया होती है ना, वो बेसिकली बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को क्या करती है, इनहिबिट करती है खुद के अंदर। एंड दूसरी चीज कैसे इनहिबिट करती है भाई, जो जो तुम्हारे बैक्टीरियोफाज का जो तुम्हारा डीएनए होगा, उसको डीएनए को क्या कर देगी, कट कर देगी, ठीक है, उसमें जो न्यूक्लिक मटेरियल्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। लीविंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन द डीएनए बाय द एंजाइम, कटिंग द डीएनए एट ए स्पेसिफिक पोजीशन ओनली। प्रिवेंशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरियोफाज विद द होस्ट बैक्टीरिया। हाँ, ये भी ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा क्या, मतलब सब, मतलब यही तो मतलब है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। तो दैट इज करेक्ट आंसर क्या, ऑलरेडी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। In the agrogel electrophoresis, DNA molecules are separated on the basis of their what? किसके बेसिस पे सेपरेट होते हैं, साइज के बेसिस पे सेपरेट होते हैं, ठीक है। जितनी छोटी साइज होगी उतना ही दूर क्या होगा, वो एग्रोजेल में आगे की तरफ जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज इन ए प्लाज्मिड टू सर्व एज ए वेक्टर्स इन ए क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट इज, ठीक है भाई, दैट इज द रीजन इज दैट कि इसके अंदर बेसिकली क्या होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, प्रेजेंस ऑफ सिलेक्टिव मार्कर्स होती है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर द न्यूक्लियस, ठीक है। देखो ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशंस होती है, ठीक है, हाँ नेसेसरी है, पर सबसे नेसेसरी क्या है, सबसे नेसेसरी ये है कि यार उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस की क्या होती है, साइट्स होती हैं। यदि रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस की साइट्स होंगी ही नहीं तो तुम अपना डिजायर्ड डीएनए उसके अंदर तुम लगा ही नहीं पाओगे। तो यदि तुम उसके अंदर तो अपना डिजायर्ड डीएनए लगा ही नहीं पा रहे हो तो उसको तुम कैसे यूज करोगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस की साइट्स होना, इन तीनों चीजों में से, ठीक है। चलो सिलेक्टिव मार्कर नहीं है, ठीक है, नहीं है, चल जाएगा काम, ठीक है। तो यहाँ पे जो दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। while isolating DNA from the bacteria which one of the following enzyme is not required, ठीक है। और इसमें से कौन सा एंजाइम तुम्हें नहीं रिक्वायर्ड होगा, लाइसोजाइम, राइबोन्यूक्लियेज, ठीक है। राइबोन्यूक्लियेज बेसिकली क्या होगा, जो तुम्हारा दैट इज राइबोसोम को डिस्क्राइब कर देगा। प्रोटीएज भी चाहिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज नहीं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज तुम्हें क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें वहां से डीएनए का आइसोलेट करना है। एंड जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज है ये बेसिकली क्या करेगा, डीएनए को ही डैमेज कर देगा। जब डीएनए डैमेज हो जाएगा तो तुम डीएनए को कैसे तुम आइसोलेट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज नहीं यूज होती है। सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड इन द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू, बट जो डीएनए आप बेसिकली जो हीट शॉक मेथड बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हीट शॉक मेथड के अंदर जो होती है ना, मतलब यहाँ पर डाइवेलेंट कैटायंस को यूज करते हैं। फिर हम बेसिकली क्या करेंगे, उसको 42 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, फिर हम बेसिकली क्या कर देते हैं, उसको कोल्ड कर लेते हैं। इससे जो हमारी डिजायर्ड डीएनए होती है वो बेसिकली हॉट सेल के अंदर चली जाती है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड क्या होती है, डिपेंडिंग ऑन डीएनए टू द सेल मेम्ब्रेन, अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू द ट्रांजिएंट स्पोर इन द बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, नो, ठीक है। मतलब बेसिकली होगी क्या कि यहाँ पे जो तुम्हारा डीएनए होता है ना, इससे बेसिकली क्या होती है, यहाँ पे ट्रांजिएंट स्पोर तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ओपन होती है एंड जिसके थ्रू बेसिकली जो तुम्हारा डिजायर्ड होता है डीएनए होता है वो क्या होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर चली जाती है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर चली जाती है। द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज, जो डीएनए लाइगेज बेसिकली क्या करता है, डीएनए लाइगेज तुम्हारी क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्मेशन करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं फॉर्म करता है, ठीक है। लाइगेशन ऑफ ऑल प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन बेसेस, ठीक है, दैट इज क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन व्हाट, स्टिकी एंड्स जो होती है डीएनए के उसके बीच में क्या करता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ओके। which of the following bacteria is not a source of restriction endonuclease, ठीक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा तुम्हारा क्या है, दैट इज, पहले तो देखो जो तुम्हारी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होती है किसके अंदर प्रेजेंट होती है, तुम्हारे बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा तुम्हारी बैक्टीरिया है, स्टीरिया कोलाई तुम्हारा क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। बैसिलस, ठीक है, ये भी तुम्हारा क्या है, एक बैक्टीरिया है। जो तुम्हारा इंटामीवा
इंटामीबा कोलाई है, ये बेसिकली क्या है भाई, क्या है, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो प्रोटोजोआ के अंदर बेसिकली क्या होती है तुम्हारी, स्टिक्स एंडोन्यूक्लियस तो पाई नहीं जाती है, तो दैट इज ऑप्शन में क्या होगा, दैट इज सी के अंदर नहीं होगा।